वैलेंटाइंस डे बस कुछ ही दिन दूर है और इस वक्त बहुत सारे लोग अपने पार्टनर्स के लिए गिफ्ट ढूंढ रहे हैं, डेट प्लान कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि इस बार कुछ स्पेशल करेंगे। लेकिन सच बताएं, रिश्ते सिर्फ गुलाब, चॉकलेट और डिनर से नहीं चलते। रिश्ते चलते हैं रोज की छोटी छोटी बातों से, छोटी छोटी आदतों से और उस तरीके से जिस तरीके से आप अपने पार्टनर को ट्रीट करते हैं। और आज हम बात करेंगे पार्टनर की 3 ऐसी आदतों की जिन्हें अगर आप लगातार इग्नोर कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपका रिश्ता अंदर से धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। और ये बातें सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं। रिलेशनशिप और इंटीमेसी पर खुलकर बात करने वाली सेक्स एजुकेटर सीमा आनंद भी इन्हीं चीजों को बहुत जरूरी मानती है। तो चलिए वैलेंटाइंस डे से पहले अपने रिश्ते का सच थोड़ा साफ तरीके से समझ लेते हैं। अगर पार्टनर बात नहीं करता या आप बात करना छोड़ देते हैं तो ये एक रेड फ्लैग है। अब सीमा आनंद का कहना है कि किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत चीज होती है खुलकर बात करना। लेकिन बात करने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता खाना खाया, घर कब आओगे, कहाँ हो। रिश्ते में असली बात तब होती है जब आप ये शेयर करें कि आपको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, किस चीज से आप दुखी हो जाते हैं और किस चीज से आपको अच्छा महसूस होता है। कई बार लोग शर्म की वजह से या डर की वजह से या लड़ाई से बचने के लिए बात करना बंद कर देते हैं और यही वो जगह है जहाँ रिश्ते में दूरी आना शुरू हो जाती है। सीमा आनंद कहती हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता वैलेंटाइंस डे के बाद भी उतना ही मजबूत रहे तो आपको अपने पार्टनर के साथ खुलकर बात करना जरूरी है। साफ साफ कहना होगा कि मुझे ये चीज पसंद नहीं है, मुझे ये चीज हर्ट करती है, मैं ये चाहता हूँ या मैं वो चाहता हूँ और तुम मेरे साथ ऐसे बात करो। क्योंकि रिश्ते में चुप्पी जितनी बढ़ती है, गलतफहमियां भी उतनी बढ़ती जाती है। अगर पार्टनर आपकी कंफर्ट को सीरियस नहीं लेता तो ये बहुत बड़ी बात है। अब सीमा आनंद एक और बहुत जरूरी बात कहती है, रिश्ते में सबसे पहले जरूरी है सहमति यानी कि कंसेंट और कंफर्ट की। मतलब आप किसी भी चीज में तभी आगे बढ़े जब दोनों लोग सहज हो यानी कि सहमत हो, चाहे वो बातचीत हो, निकटता हो या फिर कोई भी पर्सनल चीज हो। अगर आपका पार्टनर बार बार आपकी ना को मजाक समझता है या आपको दबाव डालकर मनवाता है या फिर आपकी फीलिंग्स को इग्नोर करता है तो ये रिश्ते के लिए बहुत बड़ा खतरा माना जाता है। क्योंकि रिश्ते में प्यार से ज्यादा जरूरी होता है भरोसा, और भरोसा तब टूटता है जब एक इंसान दूसरे की सीमाओं को नहीं समझता है। और सीमा आनंद इस बात पे साफ कहती है कि अगर आपका पार्टनर आपकी कंफर्ट और आपकी ना का सम्मान नहीं करता तो ये चीज आपको वैलेंटाइंस डे से पहले ही समझ लेनी चाहिए। क्योंकि प्यार वो नहीं होता जो जबरदस्ती किया जाए, प्यार वो होता है जिससे सामने वाला सुरक्षित महसूस करे। अगर रिश्ता सिर्फ फॉर्मेलिटी बन जाए तो ध्यान देना जरूरी है। अब सीमा आनंद का एक और पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कई रिश्ते कुछ सालों बाद रूटीन बन जाते हैं, मतलब सब कुछ चलता रहता है लेकिन वो वार्मथ, वो क्लोजनेस और वो फीलिंग धीरे धीरे कम होने लगती है। और फिर लोग सोचते हैं कि ये तो नॉर्मल है, शादी में ऐसा ही होता है, रिश्ते ऐसे ही होते हैं। लेकिन सीमा आनंद मानती हैं कि रिश्ता सिर्फ निभाने की चीज नहीं होती, रिश्ते में खुशी, मजा और कनेक्शन भी बहुत जरूरी होता है। और बहुत से लोग प्लेजर यानी कि खुशी या शारीरिक भावनात्मक जुड़ाव की बात को ऑकवर्ड मानते हैं। कुछ लोग इसे गंदी बात समझते हैं, लेकिन सच ये है कि जब आप अपने पार्टनर के साथ इमोशनली, मेंटली और फिजिकली कंफर्टेबल होते हैं तो रिश्ता और मजबूत बनता है। सीमा आनंद कहती है कि रिश्ते में क्लोजनेस को नजरअंदाज करना या पार्टनर को इमोशनली इग्नोर करना धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे से दूर कर देता है। और इसलिए जरूरी है कि आप अपने पार्टनर के साथ समय बिताएं, छोटी बातें करें, एक दूसरे की जरूरतों को समझें और बिना शर्म के बोले कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं। तो अगर आप इस वैलेंटाइंस डे को सिर्फ एक डेट डे नहीं बल्कि अपने रिश्ते को सही दिशा में ले जाने का मौका बनाना चाहते हैं तो सीमा आनंद की ये 3 बातें याद रखिए। बातचीत बंद मत करो, खुलकर बात करो, एक दूसरे की सहमति और कंफर्ट को सबसे ऊपर रखो और रिश्ते में प्यार के साथ कनेक्शन और खुशी भी जरूरी है। क्योंकि रिश्ते की असली ताकत सिर्फ लव यू बोलने में नहीं होती, रिश्ते की ताकत होती है समझने में, सम्मान में और भरोसे में। और अगर ये तीनों चीजें आपके रिश्ते में पहले से ही हैं तो यकीन मानिए वैलेंटाइंस डे सिर्फ एक दिन के लिए नहीं रहेगा, वो आपके रिश्ते का सबसे खूबसूरत मोड़ बन जाएगा और हर दिन वैलेंटाइंस डे होगा।